हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 27 की, जिसका टाइटल है क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल। यूनियन बजट 2026 को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, तो किस बारे में है, क्वेश्चन हम कर डिस्कस करेंगे ही। किस बारे में है तो ये है कि भाई इस बजट में एक बहुत ही कोशस, बहुत ही सावधानीपूर्ण अप्रोच अपनाई गई है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे देखने को मिली है। प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल, और ब्रॉड बेस्ड अप्रोच है। काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा दायरे को कवर करते हुए इस बजट को रखा गया है। किसकी बजाय, ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत बड़े सुधार इसमें कर दिए गए हैं। बिग बैंग रिफॉर्म्स जो होते हैं वो स्वीपिंग चेंजेस को बोलते हैं। सडन और स्वीपिंग चेंजेस मतलब बहुत बड़े स्तर पे बदलाव। कुल मिला के 26-27 का जो बजट है, इसमें प्रूडेंस का प्रयोग किया गया है, इसमें बुद्धि का प्रयोग किया गया है। एक नाटकीय बदलाव की बजाय, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे आपने आमूलचूल परिवर्तन कर दिए हो, ऐसी अप्रोच नहीं है। यहाँ अप्रोच है बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सावधान रहकर इस बजट को तैयार किया गया है। ठीक है, क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, पहली बात। और दोनों ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आ सकते हैं। दोनों ही किसी न किसी परीक्षा में वन वर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इसको वन वर्ड के कैटेगरी में देख सकते हो, या हो सकता है कंफ्यूजेबल वर्ड्स की कैटेगरी में आप देख पाओ। क्रेडिबल जो शब्द है, इसका मतलब होता है विश्वसनीय। क्या मतलब है इसका? मतलब तो है विश्वसनीय। इसका ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल। और क्रेडिटेबल का मतलब है प्रशंसनीय, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी। ठीक है, प्रूडेंस जो है इसका मतलब है विवेक, बुद्धि, विजडम या डिस्क्रेशन। मल्टी प्रोंग्ड का मतलब है बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैसेटेड। डू अवे विद का मतलब है नष्ट करना, एबोलिश या एलिमिनेट। स्कैटर शॉट अप्रोच का मतलब है बड़े स्तर पे असंगठित सी रणनीति। ठीक है, एक प्रकार से यूं कह सकते हो, बिखरी हुई रणनीति कह सकते हो। बिखरी हुई रणनीति मतलब स्ट्रेटेजी आपने ली है वो बड़े स्तर पे, हालांकि ये कवर करेगी चीजों को, लेकिन फिर भी डिसऑर्गेनाइज्ड है। इसको बोलते हैं क्या? स्कैटर शॉट अप्रोच। आप समझिए, क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल, विश्वसनीय और प्रशंसनीय। तो इस टाइटल से ही समझ जाना चाहिए कि अगर टोन का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे लेखक थोड़ा सपोर्ट में नजर आएगा कि ये विश्वसनीय भी है बजट और प्रशंसनीय भी है। किसको लेकर है? यूनियन बजट 2026-27, 2026-27 के बजट को लेकर है। द यूनियन बजट 26-27 ये सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब है चोज। ये जो है चूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सॉरी, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है चोज, इसकी थर्ड फॉर्म बनती है चोजन। इसका मतलब है चुनाव करना। तो यूनियन बजट 26-27 ने चुना किसको? प्रूडेंस को। प्रूडेंस का मतलब ने क्या देखा? बुद्धि। और ये नाउन हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। किसकी बजाय? ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट लग रहा है तो नाउन हो जाएगा। और वैसे आप देखिए कि ISM एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। एडवेंचरिज्म का मतलब होता है दुस्साहस या फिर रिस्क लेना, टेकिंग रिस्क। तो यूनियन बजट 26-27 ने चुनाव किया किसका? बुद्धि का। किसकी बजाय? रिस्क लेने की बजाय। यहां पे रिस्क नहीं ली गई है, यहां पे प्रूडेंस का प्रयोग किया गया है। और मल्टी प्रोंग्ड, ये एडजेक्टिव है। मल्टी प्रोंग्ड थर्ड फॉर्म दे रखी है, एडजेक्टिव तो पास्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब बहुआयामी। और मेजर्स नाउन है क्योंकि ये प्लूरल दे रखा है आपको। और बहुआयामी स्टेप्स का प्रयोग किया किसकी बजाय? बिग बैंग रिफॉर्म्स की बजाय। बिग बैंग रिफॉर्म्स का मतलब हो गया बहुत बड़े बड़े बदलाव। तो बड़े बदलावों की बजाय तो बहुआयामी मेजर्स का प्रयोग किया गया है, स्टेप्स का प्रयोग किया गया है। और रिस्क लेने के बजाय बुद्धि का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, इस फर्स्ट स्लाइड में क्या है कि ये तुलना कर रहा है बजट 2025-26 की, कि जहां 2025 में टैक्स रेट और टैक्स स्लैब्स जो हैं उसमें रिलैक्सेशन की बात की गई थी, है ना। टैक्स दरों में कटौती, टैक्स की जो श्रेणियां हैं, स्लैब्स है, उसमें रिलैक्सेशन की बात की गई थी। वहीं 2026 के अंदर बिग बैग रिफॉर्म्स किए ही नहीं गए हैं, बहुत बड़े बड़े मेजर्स यहाँ पे नहीं लिए गए हैं। इसकी बजाय इसकी जो अप्रोच है वो स्कैटर शॉट अप्रोच है, मतलब काफी बड़े दायरे को यहाँ पे कवर करता है। किसके माध्यम से? सेक्टरल एंड इश्यू बेस्ड मेजर्स के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्रीय और मुद्दों आधारित स्टेप्स के माध्यम से। और जब इसको साथ में लिया जाता है तो इसका लक्ष्य यह है कि भारत की ग्रोथ को बढ़ाया जाए, प्रपेल किया जाए। प्रपेल का मतलब पुश किया जाए ओवर द मीडियम टर्म, मध्यावधि के दौरान। ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है, वैसे इसका बीच का मिड टर्म दे रखा है, मीडियम टर्म दे रखा है। देखिए, बजट 2025 सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब है।
पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, ये एडवर्ब है। लार्जली मतलब बड़े स्तर पर, वेयर एडवर्ब हो जाएगा रिलेटिव एडवर्ब। तो जहां बजट 2025 को 25 जो था वो बड़े स्तर पर प्रभावित था, किससे? इनकम टैक्स रेट और स्लैब रिलैक्सेशन से। ठीक है, इनकम टैक्स दर और जो श्रेणी है टैक्स स्लैब है उसके रिलैक्सेशन से प्रभावित था। वहीं 2026 वाला जो बजट है इसने क्या किया है? ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, इसने कर दिया है नष्ट, या फिर कहें कि इसने दूर रखा है किस चीज को? बिग बैंग मेजर्स, बड़े बड़े कदम। बिग बैंग मेजर्स का मतलब, एक्चुअल में बिग बैंग का मतलब यहां पे ऐसे समझो, ये बिग बैंग रिफॉर्म्स है, इसको समझा देता हूं। सडन एंड स्वीपिंग चेंज को बोलते हैं, सडन एंड स्वीपिंग चेंज, अचानक होने वाले बदलाव लेकिन बहुत बड़े स्तर के बदलाव, इसको बोलते हैं क्या? बिग बैंग रिफॉर्म्स। अचानक होने वाले बदलाव लेकिन बहुत बड़े स्तर के बदलावों को बिग बैंग रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जहां बजट 2025 बहुत बड़े स्तर पर डोमिनेटेड था इनकम टैक्स रेट और स्लैब रिलैक्सेशन से, वही बजट 2026 है उसने बिग बैंग मेजर्स का प्रयोग नहीं किया है, बड़े स्तर के बदलावों का प्रयोग नहीं किया है। इंस्टेड, इसकी बजाय, इंस्टेड के साथ वैसे तो ऑफ लगता है लेकिन यहां पे आगे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑफ नहीं लगा रखा। इंस्टेड यहां पे वैसे एडवर्ब की भूमिका में है। इट्स स्कैटर शॉट अप्रोच, इसकी जो ये अप्रोच है, कैसी अप्रोच? ये इट्स द्वारा है बजट 2026 के लिए। स्कैटर शॉट एक प्रकार से इसका मॉडिफायर का काम करेगा, अप्रोच नाउन है। तो इसकी ये जो अप्रोच है, कैसी अप्रोच? कि ये बहुत बड़े स्तर पर चीजों को कवर तो कर रहा है लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड है। किस माध्यम से? इन माध्यमों से। थ्रू प्रेपोजिशन है, वेरियस डिटरमिनर है, सेक्टरल जो है वो एडजेक्टिव है, इश्यू बेस्ड भी एडजेक्टिव है, और मेजर्स नाउन है। मेजर्स का मतलब है स्टेप्स, कदम। क्षेत्रीय और मुद्दों आधारित स्टेप्स के माध्यम से, व्हेन टेकन टुगेदर, जब इसको साथ में लिया जाए, ठीक है, जब इनको साथ में देखा जाए, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा जाए, होलिस्टिक तरीके से देखा जाए, तो इस अप्रोच का लक्ष्य है। ये आपकी वर्ब हो गई। एम्ड के साथ में टू भी लगता है, एट भी लगता है। एम के साथ में दोनों ही चीजें लग सकती हैं, टू भी लगता है, एट भी लगता है। कब कब लगते हैं? टू तब लगेगा जब इसके बाद बेस फॉर्म हो, और एट तब लगेगा जब इसके बाद आईएनजी हो। तो यहां देख सकते हो आपकी आईएनजी दे रखा है, तो प्रपेलिंग, तो इसका मतलब यहां पे क्या है? एट लगा हुआ है। प्रपेल का मतलब है पुश करना, प्रपेल का मतलब है पुश करना या मोटिवेट करना, प्रेरित करना मतलब, या स्पर करना, ये सब मतलब होते हैं प्रपेल के। तो भारत की ग्रोथ रेट को ये पुश करना चाहता है, इसका लक्ष्य ये है कि भारत की जो वृद्धि दर है उसको बढ़ाई जाए। किस दौरान? ओवर यहां प्रपोजिशन है, मीडियम टर्म के दौरान। समझ में आ गई बात? इसका आप कुछ भी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, इसमें डिफ्यूज्ड अप्रोच एक वर्ड है। डिफ्यूज्ड का मतलब बिखरी हुई रणनीति है, ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी है, वही स्कैटर शॉट, बिखरी हुई रणनीति। मतलब इसमें कई सारे, एक पर ही ध्यान केंद्रित नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित है, ऐसा समझिए। गिवन द लेवल ऑफ जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, याद रखना भाई, ये जहां जहां तुम्हें जियो इकोनॉमिक दिखे और जियो पॉलिटिकल दिखे, इसको ऐसे समझ लिया करो, इंटरनेशनल इकोनॉमी। जियो का मतलब ऐसे भू आर्थिक है, लेकिन यहां पे ऐसे समझ लिया करो इंटरनेशनल इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। और इसको समझ लिया करो इंटरनेशनल पॉलिटी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये इसका मतलब समझ लिया करो आप। ठीक है, गिवन यहां प्रेपोजिशन है, गिवन का मतलब है कंसीडरिंग, ये देखते हुए। गिवन प्रेपोजिशन है, इसका मतलब क्या है? कंसीडरिंग, इसको देखते हुए। तो कह रहा है जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को देखते हुए, वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक रिश्तों को देखते हुए, दैट द इंडियन इकोनॉमी फेस है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था फेस कर रही है। दिस डिफ्यूज्ड अप्रोच, तो ये स्कैटर शॉट अप्रोच जो है, ये जो एक बिखरी हुई सी असंगठित सी अप्रोच है, इज लाइकली ए मोर इफेक्टिव पॉलिसी। लेखक कह रहा है कि ये कहीं ज्यादा प्रभावी नीति है देन टारगेटेड बिग बैंग अनाउंसमेंट्स, कि आप लक्ष्य करके बहुत बड़े बदलाव करते हो, उसकी बजाय ये पॉलिसी प्रभावी है ना? जितना ये प्रभावी होगी उससे अधिक प्रभावी है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर फर्दर डिसरप्शन, अब ये समय नहीं है कि आगे कोई और व्यवधान यहां पे देखने को मिले। बजट 2026 कंटेन्स अनाउंसमेंट्स, इस बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र के लिए, वेरियस सर्विसेज सेक्टर्स, अलग अलग सेवा क्षेत्रों के लिए,
एज वेल एज पर्टिकुलर प्रोविजंस, और साथ साथ में जो पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं, विशेष जो प्रावधान है, टू हेल्प लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल एंड लेदर। लेदर टेक्सटाइल जहां पे श्रम की ज्यादा जरूरत होती है, मजदूरों की ज्यादा जरूरत होती है, इसको हेल्प करने के लिए कई सारे इसमें प्रावधान है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि इन लेवल को देखते हुए गिवन प्रेपोजिशन है तो फिर निश्चित रूप से ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो ये नाउन हो गया, ये डिटर्मिनर है ही। जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज नाउन है और बाकी ये दोनों एडजेक्टिव है, जियो पोलिटिकल भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। तो वैश्विक स्तर के जो रिलेशंस हैं और वैश्विक स्तर की जो इकोनॉमी है, उन दोनों में ही अस्थिरताएं हैं। इनके स्तर को देखते हुए दैट द इंडियन इकोनॉमी फेसेस, ये वो अनिश्चितताएं हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था फेस कर रही है। भी चूंकि ग्लोबल दुनिया है, वैश्विक दुनिया है, सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में, सारे देश आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, निर्भर करते हैं, इसलिए भारतीय इकोनॉमी वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल मची हुई है या वैश्विक रिश्तों में उथल पुथल मची हुई है, इसके कारण यहाँ पे अनसर्टेनिटीज फेस कर रही है। तो ये भारतीय इकोनॉमी जो फेस कर रही है, दिस डिफ्यूज्ड अप्रोच, इन सब चीजों को देखते हुए ये जो अप्रोच है, स्कैटर शॉट अप्रोच, इज वर्ब है। लाइकली ये इस अप्रोच के लिए है तो एडजेक्टिव है, वरना ये एडवर्ब भी होता है। अ मोर इफेक्टिव पॉलिसी, ये कहीं ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी है देन किसकी तुलना में, ये मोर इफेक्टिव डिग्री कंपैरेटिव है, इसलिए यहां पे देन आ गया। किसकी तुलना में? टारगेटेड बिग बैंग अनाउंसमेंट्स की तुलना में। बिग बैंग अनाउंसमेंट्स नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। किसकी बजाय? बिग बैंग अनाउंसमेंट्स की बजाय, है ना, वुड बी। क्या समझे? गिवन द लेवल ऑफ जियो इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटीज, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल और वैश्विक राजनीति में उथल पुथल को देखते हुए जो भारतीय अर्थव्यवस्था फेस कर रही है, ये जो डिफ्यूज्ड अप्रोच है वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी है जितना कि ये होगी, जितना कि ये होती है ना। मतलब अगर आप टारगेट करके, पास्ट पार्टिसिपल है, ये थर्ड फॉर्म दे रखी है, बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स अगर आप करते, है ना, जितना ये होते प्रभावी, उससे ज्यादा प्रभावी ये वाली पॉलिसी है, स्कैटर शॉट अप्रोच है। दिस इज नॉट द टाइम, दिस की वर्ब है इज, और सोच के देखो दिस यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ये प्रोनाउन है। क्यों है प्रोनाउन? क्योंकि आगे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन है। तो दिस इज नॉट द टाइम फॉर फर्दर डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आगे कोई ये उथल पुथल का समय नहीं है। फर्दर का मतलब नेक्स्ट, मान लीजिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि ये आगे और उथल पुथल का दौर है नहीं कि और ज्यादा उथल पुथल हम देखें, है ना। मोर के अर्थ में भी आ सकता है फर्दर। बजट 2026 जो है, कंटेन का मतलब है इसमें शामिल है, ये वर्ब है, इसका मतलब है इन्वॉल्व करना, इंक्लूड करना, ये मतलब है इसका। तो बजट 2026 में शामिल है क्या? अनाउंसमेंट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है। किसके लिए? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस विनिर्माण क्षेत्र के लिए। मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में कहते हैं विनिर्माण, विनिर्माण क्षेत्र के लिए। ठीक, वेरियस सर्विसेज सेक्टर्स, अलग अलग जो सेवा क्षेत्र हैं उनके लिए, और साथ साथ में विशेष प्रावधान है। प्रोविजंस का मतलब यहां पे प्रावधान है, कुछ यहां पे कंडीशंस हैं। ठीक है, किस लिए? लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। लेबर इंटेंसिव कहीं भी कहे तो ऐसा समझ लिया करो कि जहां पे मजदूरों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, श्रम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, श्रम सघन क्षेत्र बोलते हैं। सच एज का प्रयोग हम एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब क्लोथिंग है, वस्त्र उद्योग, और लेदर चमड़ा उद्योग, है ना, इनके लिए विशेष प्रावधान है इसमें। इस बजट 2026 में क्या क्या शामिल है? यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए, और विशेष प्रावधान है इन क्षेत्रों के हेल्प करने के लिए, टेक्सटाइल लेदर जैसे क्षेत्रों को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट कर लीजिए रीड। इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के संदर्भ में, के संदर्भ में। रेयर अर्थ का मतलब है दुर्लभ खनिज, दुर्लभ खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में, विनिर्माण के संदर्भ में, द बजट इंक्लूड्स, ये जो बजट है इसमें शामिल है, मेजर्स मतलब स्टेप्स, ये ऑब्जेक्ट है, कवरिंग 7 वेल थॉट आउट एरियाज, है ना, वो क्षेत्र जो कवर करते हैं 7 वेल थॉट आउट एरियाज, वो 7 क्षेत्र जिन पे बहुत अच्छे से विचार किया गया।
एक है बायोफार्मा, एक है सेमीकंडक्टर्स, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक रेयर अर्थ्स, एक केमिकल्स, एक कैपिटल गुड्स और टेक्सटाइल। 7 क्षेत्र हैं। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आर द फ्यू सेक्टर्स, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं दैट हैव गेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एग्जिस्टिंग पीएलआई स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की वर्तमान में पीएलआई स्कीम्स हैं, है ना, उनसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात ये कर रहा है। इन स्कीम से इनको लाभ मिला है। ये प्रश्न था कौन से सेक्टर से लाभ मिला है एग्जिस्टिंग स्कीम से, तो ये वो सेक्टर्स हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये तो फ्रेज हो गई। इसके संबंध में विनिर्माण के संबंध में अगर बात करें तो बजट में शामिल है मेजर्स जो कवर करते हैं 7 वेल थॉट आउट। वेल थॉट आउट जो है ये इसका मॉडिफायर है, ये नाउन है। थॉट आउट एडजेक्टिव और वेल एडवर्ब, जिस पर काफी गहनता से विचार किया गया। ठीक है, बजट के अंदर वो स्टेप्स शामिल हैं जिसके अंदर 7 एरियाज पर बहुत अच्छे से विचार किया गया। वो 7 क्षेत्रों के नाम बता रखे हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ खास है नहीं। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है ये इसकी वर्ब है आर। ये वो कुछ क्षेत्र हैं, द फ्यू मतलब जितने हैं उतना पूरा। द फ्यू का मतलब होता है जितने भी, कम तो हैं कुछ तो हैं, लेकिन जितने भी हैं वो पूरे के पूरे। तो सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वो कुछ क्षेत्र हैं दैट हैव गेन्ड। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके लिए आ रहा है, इस सेक्टर्स के लिए आ रहा है जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है। गेन फ्रॉम का मतलब है बेनिफिटेड फ्रॉम, बेनिफिटेड फ्रॉम, इन्होंने लाभ प्राप्त किया है किससे, गवर्नमेंट की जो वर्तमान की स्कीम है। एग्जिस्टिंग का मतलब है करंट, या इसे हम कहेंगे एक्सटेंट, अस्तित्व में होना। तो पीएलआई स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स जो हैं, है ना, प्रोडक्शन से जुड़े हुए इंसेंटिव्स की जो स्कीम्स हैं उनकी बात ये कर रहा है ना, उनसे लाभ प्राप्त किया है इन क्षेत्रों ने। क्लियर, पढ़िए। फॉलोअप्स का मतलब है बाद वाले कदम, बाद वाले कदम। एलोकेशन का मतलब है आवंटन, आवंटन। The India Semiconductor Mission 2.0 and the increased allocation under the electronics component manufacturing scheme are appropriate follow-ups to this. एक तो ये मिशन 2.0 वाला, और एक ये इंक्रीज्ड एलोकेशन, बढ़ा हुआ आवंटन, किसके तहत, इन स्कीम के तहत। ये कुछ उपयुक्त फॉलोअप्स हैं इसके बाद, मतलब इसके बाद में ये कदम उठाए गए। दीज आर सेक्टर्स, ये वो सेक्टर्स हैं वेयर इंडिया नीड्स टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, जहां पे भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की आवश्यकता है। तो देखो ये वाला जो दे रखा है ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका एलोकेशन नाउन है, ये एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। किसके तहत, इस स्कीम के तहत। अंडर दे रखा होता है इस स्कीम, इस रूल के तहत, तो इस स्कीम के तहत ये जो चीज है। ठीक है, अब इसकी वर्ब है आर। ये एप्रोप्रिएट फॉलोअप्स है, एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है, फॉलोअप्स नाउन। ये कुछ उपयुक्त क्या है, फॉलोअप्स हैं। ये कुछ उपयुक्त स्टेप्स हैं, सब्सिक्वेंट स्टेप्स हैं टू दिस, इस चीज के जो भी हमने डिस्कस किया पहले। ये कुछ उपयुक्त इसके बाद के स्टेप्स हैं। ये कुछ सेक्टर्स हैं। ठीक है, ये कुछ सेक्टर्स हैं, सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये नाउन, ये कॉम्प्लीमेंट है जहां रिलेटिव एडवर्ब है। ये कुछ सेक्टर्स है जहां इंडिया को जरूरत है किसकी, टू बिकम, बनने की, क्या, कॉम्पिटिटिव, एडजेक्टिव, प्रतिस्पर्धी, और किस रूप से, पूरे विश्व भर में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की जरूरत है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पे आइए। एग्जेम्प्ट का मतलब छूट मिलना, मुक्त होना, है ना, मुक्त कह सकते हो, इससे मुक्त है, इससे आजाद है। द बायोफार्मा शक्ति स्कीम, एक स्कीम ये है, इसका लक्ष्य है भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इसमें 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, की बात की गई है अगले 5 सालों में। फार्मास्यूटिकल्स, ये जो औषधि वाला क्षेत्र है, दवा वाला क्षेत्र है, जो कि पहले से ही भारत अच्छा करता आया है, इसको यूएस के 50% टैरिफ से मुक्त रखा गया है, दूर रखा गया है। बायोफार्मा शक्ति स्कीम सब्जेक्ट है, इसका लक्ष्य है, ये एम्ड के साथ देखो एट लग गया, है ना। इसका लक्ष्य है कि भारत, क्या बनाना लक्ष्य है, एट प्रेपोजिशन तो आईएनजी लग गया, भारत को बनाना एक वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। हब का मतलब सेंटर होता है, केंद्र।
और इसमें कितना आवंटन किया गया है 10,000 करोड़ का अगले 5 सालों के दौरान। इस ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, अगले 5 सालों के दौरान। फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर सब्जेक्ट, इसके बारे में चर्चा कि ये वो सेक्टर है दैट इंडिया डज वेल इन, जिसमें भारत अच्छा कर रहा है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये एडवर्ब है। इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है और आप कहोगे प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, इन फार्मास्यूटिकल्स पहले लगा दिया इसने, ठीक है। ये ऐसे मान लो अ सेक्टर इन, ऐसे इन अ सेक्टर, इसमें ऑब्जेक्ट पहले लग गया, पहले से ही वो सेक्टर है जिसमें भारत अच्छा करता आया है। अब ये जो क्षेत्र है फार्मास्यूटिकल्स, इसकी वर्ब है आर, ये एग्जेम्प्ट है, ये एडजेक्टिव है ना। फ्री है किससे, यूएस के 50% टैरिफ से। और देखो एस के बाद अपोस्ट्रोफी एस इसलिए है क्योंकि प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन जिसके लास्ट में एस और ईएस हो, एंडिंग इन एस और ईएस, ऐसी कोई भी प्रॉपर नाउन जिसके लास्ट में एस और ईएस हो, वहां पे हम एस के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे यूएस किसी प्रॉपर नाउन है, देश का नाम है, अब हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है तो एस के बाद लगा देंगे, ठीक है भाई। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब आप आइए आज के मैच द कॉलम्स में। प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है केयरफुल, वैसे विवेक को बोलते हैं, तो यहाँ पे इन 5 में से केयरफुल। डिफ्यूज्ड का बिखरा हुआ, तो क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्कफोर्स हैवी, फंडिंग फ्री। देखते हैं, अलोकेशन का कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड, अलोकेशन आवंटन, तो आपका आ जाएगा का लेबर इंटेंसिव, इसका तो करो ई, लेबर इंटेंसिव वर्कफोर्स हैवी, इसका करिए सी, फ्री। डिफ्यूज एलोकेशन, डिफ्यूज्ड बिखरा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड, वितरित, ठीक है, इसमें इतने में डिफ्यूज किया गया है। और आवंटन तो फंडिंग, डी, ये आंसर आएंगे। अब आप आइए आज के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूडेंस का मतलब क्या है। प्रूडेंस का मतलब है कॉशन एंड विजडम। बिग बैंग रिफॉर्म्स का मतलब सडन एंड स्वीपिंग चेंजेस। एडिटोरियल एटीट्यूड क्या है बजट 2026 को लेकर, तो ये मेजर्ड एप्रिसिएशन है, मतलब नपातुला यहाँ पे प्रशंसा की गई है ना। प्रशंसा है यहाँ पे, अपोजिशन तो है ही नहीं, न्यूट्रलिटी है नहीं, ये कह रहा पूरे तरीके से बहुत जोश से सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है, एप्रिसिएशन है। थोड़ा सा इसने बताया है कौन सी चीज क्या है, इसीलिए इसने स्कैटर शॉट अप्रोच का नाम लिया कि बिखरी हुई तो है लेकिन असंगठित है ना। तो जिसमें क्या है, थोड़ा बैलेंस यूज किया है। बाकी बचे 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिग बैंग फॉर्म्स रिफॉर्म जस्टिफाइड क्यों है, क्यों ठीक ठहराया गया इनको, और कौन सा सेक्टर को बताया गया है कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी सपोर्ट से बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। बहुत आसान है, 5 बात तो आराम से कर सकते हो आप, ठीक है साहब। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल सेशन नंबर 28 के थ्रू ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।